प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्वामित्र की गणना वैदिक काल के श्रेष्ठतम ऋषियों में की जाती थी और वे सप्त ऋषियों में से एक थे। उन्हें शक्ति का एक स्तंभ भी माना जाता था। उन्होंने कई मंत्रों की रचना भी की थी और उन्हें मंत्रद्रष्टा भी कहा जाता था। पुराणों के अनुसार विश्वामित्र उन 24 ऋषियों में से एक थे जिन्हें सब वेदों का ज्ञान था और वे उन सब ऋषियों में से प्रथम थे। एक ऋषि बनने से पहले वे एक उच्च कोटि के राजा भी थे। प्रस्तुत है आपके सामने राजा विश्वामित्र से ब्रह्मऋषि विश्वामित्र बनने की गाथा। एक बार विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ अपने राज्य के बाहर भ्रमण करने के लिए निकले। मार्ग में एक जंगल मिला जिसे पार करते समय उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर वह विस्मय में पड़ गए। उन्होंने देखा कि शेर और हिरण दोनों एक साथ ऐसे घूम रहे हैं जैसे वे दोनों परम मित्र हो। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां चारों ओर प्रेम का वातावरण हो। थोड़ी ही देर में उसे मार्ग में एक आश्रम दिखा। वह आश्रम ऋषि वशिष्ठ का था। यह उनका ही तेज था जिसके कारण उस जंगल में खूंखार जानवर भी शांत स्वभाव के हो गए थे। वशिष्ठ ने राजा का पूर्ण स्वागत किया और उसे बैठने के लिए आसन प्रदान किया। बातों बातों में वशिष्ठ को पता चला कि राजा के साथ एक बड़ी सेना भी थी। इस पर वशिष्ठ ने राजा को उसकी सेना के साथ भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। राजा ने टाइम्स ही मन सोचा कि इस जंगल मन में यह ऋषि इतने लोगों को कैसे भोजन करा पाएंगे। मेरे साथ तो इतनी विशाल सेना और हाथी घोड़े भी हैं, भला एक गरीब वर्टिकल बार साधु इतना भोजन कहाँ से ला पाएगा। ऐसा सोचकर उसने वर्टिकल बार वशिष्ठ को मना किया, पर वशिष्ठ के बारंबार आग्रह करने पर उसने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ के आश्रम में वर्टिकल बार नंदिनी नाम की एक गाय थी जो वर्टिकल बार की कामधेनु की पुत्री थी। वशिष्ठ को यह गाय इंद्र ने भेंट की थी। वशिष्ठ नंदिनी के पास पहुँचे और उससे आग्रह किया, हे माता, राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ हमारे आश्रम में अतिथि बनकर आए हैं। उनका सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। कृपया कर सबके भोजन का प्रबंध करें। कुछ ही क्षण में वहां स्वादिष्ट व्यंजनों का ढेर लग गया। दूध, फल, सूखे मेवे, शहद, पकवान आदि जिसने जिस भी चीज की कामना की वह सामने प्रस्तुत हो गई। सभी ने डट के भोजन किया और सभी पूर्ण संतुष्ट था। स्वयं विश्वामित्र ने यह सब कर चलन गौर से देखा और मन ही मन सोचा कि इस घने जंगल में शिव ज्ञान उच्च का व्यंजन का प्रबंध कैसे कर सके। जब यह जिज्ञासा राजा के नियंत्रण की हद पार कर गई तो उसने वशिष्ठ से पूछा कि उसने इतने कम समय में इतने उच्च कोटि के भोजन का प्रबंध कैसे किया। इस पर वशिष्ठ ने उसे नंदिनी के बारे में सब बताया। नंदिनी के बारे में सुनकर राजा के मन में विचार आया कि इस जंगल में रहने वाले साधु को इस गाय की क्या आवश्यकता है। ऐसा सोचकर उसने वशिष्ठ के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उसे वह गाय दे दे और बदले में उसे जो भी चाहिए राजा उसे वह सहर्ष भेंट में प्रदान कर देगा। ऐसा सुनकर वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह गाय मुझे भेंट में मिली है। यह मुझे मेरे पूजन, यज्ञ, हवन आदि में सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह मेरे अतिथियों की सेवा में मेरी सहायता करती है। यह मेरी एकमात्र संपत्ति है, मैं इसे आपको कैसे दे सकता हूँ। एक साधु के पास इतनी दुर्लभ चीज का क्या महत्व है। ऐसी दुर्लभ चीज तो एक राजा के पास ही होनी चाहिए। यह गाय आप मुझे दे दें। वशिष्ठ के पुनः इनकार करने पर राजा को क्रोध आ गया। भला एक राजा इनकार सुन भी कैसे सकता था।
उसने मन ही मन सोचा कि इस तरह याचना करने से कोई लाभ नहीं। यदि मैं यह गाय इस साधु से छीन भी लूं तो यह भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसा सोचकर उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस गाय को रस्सी से बांधकर घसीटे हुए ले चलो। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिकों ने नंदिनी को रस्सी से बांध दिया और उसे खींचने लगे। जब यह दर्द असहनीय हो गया तो नंदिनी रस्सी को तोड़कर दौड़ते हुए वशिष्ठ के पास पहुंची और रक्षा की याचना करने लगी। इस पर वशिष्ठ ने हुंकार करते हुए अपने तप बल से सैकड़ों सशस्त्र सैनिक प्रकट किए और उन्होंने विश्वामित्र की सेना को क्षण भर में ही समाप्त कर दिया। निराश और क्रोधित विश्वामित्र अपने महल वापस पहुंचे और अपने 100 पुत्रों को आज्ञा दी कि वो जाएं और जाकर वशिष्ठ को पराजित करें और उस गाय को लेकर आएं। वशिष्ठ विश्वामित्र के पुत्रों के आक्रमण से अत्यंत क्रोधित हुए और उनके इस क्रोध से एक भयंकर ज्वाला निकली जिसने उन सबको जलाकर राख कर दिया। यह खबर जब विश्वामित्र तक पहुंची तो वह शोक में डूब गए, पर उनका क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। विश्वामित्र ने मन ही मन सोचा कि वशिष्ठ के तपोबल के कारण ही मैं अपनी सेना और अपने पुत्रों को खो बैठा हूँ। हमारा सारा शौर्य बेकार ही था उसके सामने। मुझे भी वशिष्ठ की तरह ही तपस्या करनी चाहिए और उसी के समान बलवान बनना चाहिए। ऐसा निश्चय करके विश्वामित्र अपना राजपाट छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। विश्वामित्र ने हिमालय पहुंचकर एकांत में एक स्थान ढूंढा और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, पर विश्वामित्र ने हार नहीं मानी और निरंतर कठोर से कठोर तपस्या करते रहे। एक दिन अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने विश्वामित्र से वरदान मांगने के लिए कहा। विश्वामित्र की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। हे प्रभु, मुझे धनुर्विद्या का गूढ़तम ज्ञान प्रदान करें। आप मुझे उन श्रेष्ठतम तीरों के बारे में ज्ञान दें जिसका ज्ञान यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों के पास है। भगवान शिव ने विश्वामित्र को ऐसा ही वरदान प्रदान किया और लीन हो गए। शक्ति के नशे में चूर विश्वामित्र ने मन ही मन सोचा कि अब मैं उस वशिष्ठ को सबक सिखाकर रहूंगा। अब मैं पुत्रों और अपने अपमान का बदला लूंगा। ऐसा सोचकर वह वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़े। जब विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे तो उस समय वशिष्ठ अपनी पूजन में निमग्न थे। दूसरे कई ऋषि उनके पास बैठे अपनी पूजन कर रहे थे। अपनी शक्ति के मध्य में चूर और अपने विजय पर निशंक विश्वामित्र वशिष्ठ की ओर दौड़ पड़े। सभी ऋषि खतरे को भांपकर भय से इधर उधर भागने लगे। उनके चीख चित्कार से वशिष्ठ का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने विश्वामित्र को सामने पाया। वशिष्ठ ने शांत चित्त बैठे हुए चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि उनके शिष्य और ऋषिगण विश्वामित्र के प्रहार से घायल हो गए हैं और भय से इधर उधर भाग रहे हैं। उन्हें देखकर वशिष्ठ ने उन्हें शांत हो जाने के लिए कहा और अपने योगदंड को अपने सामने स्थापित कर दिया। अब विश्वामित्र वशिष्ठ के बिल्कुल समक्ष आ गए थे। उन्होंने वशिष्ठ पर अपना पहला बाण छोड़ा, पर यह क्या आश्चर्य, घोर आश्चर्य! दंड ने उस बाण को निगल लिया। विश्वामित्र की क्रोध का कोई ठिकाना ही न था। उन्होंने एक के बाद एक कई अस्त्रों से वशिष्ठ पर प्रहार किए, पर सब व्यर्थ। उनका हर वार बेकार ही गया और सभी को दंड अपने में विलीन करता चला गया। विश्वामित्र की निराशा का कोई अंत ही न था। तब उन्होंने मन ही मन कहा, दिग्बलं शस्त्र बलं ब्रह्म तेजो बलम बलं, अर्थात ब्रह्मा तेज के आगे सभी शस्त्र बल निस्तेज हैं और केवल वही बल सही अर्थों में अपनाने योग्य बल है।
दुहखी पर दृढ़ होकर विश्वामित्र पुनः तपस्या करने के लिए निकल पड़े। इस बार उनका लक्ष्य भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना था। विश्वामित्र ने पुनः कठोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। सैकड़ों वर्ष बीत गए पर भगवान प्रत्यक्ष न हुए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी तपस्या में तल्लीन बने रहे। विश्वामित्र की कठोर तपस्या से अंततः भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजा विश्वामित्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें राजऋषि की उपाधि प्रदान करता हूँ। पर विश्वामित्र का लक्ष्य तो कुछ और ही था। उन्हें तो ब्रह्मऋषि बनना ही था। उन्होंने अपनी कठिन तपस्या जारी रखी। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा पुनः प्रसन्न हुए और उन्होंने विश्वामित्र को ऋषि की उपाधि प्रदान की। पर विश्वामित्र अपनी तपस्या से एक क्षण के लिए भी अडिग न हुए। उन्हें अपना लक्ष्य जो प्राप्त करना था। कई हजार वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा पुनः प्रसन्न हुए और उन्होंने विश्वामित्र के सामने प्रकट होकर कहा कि तुम अब महर्षि बन गए हो। इस पर भी विश्वामित्र दुहखी नहीं हुए। उन्हें अपने आप पर पूर्ण भरोसा था और अपनी सफलता पर भी। उन्होंने अपनी कठिन तपस्या जारी रखी। इस काल में उन्हें अनेक कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। उनकी कठिन तपस्या से पूरे ब्रह्मांड में हलचल होने लगी। स्वयं देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करना चाहा, पर उनके हाथ निराशा ही लगी। अंततः भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं साथ विश्वामित्र के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्मऋषि का पद प्रदान किया। पर विश्वामित्र को यहाँ भी संतुष्टि न थी। उन्होंने सभी देवताओं से आग्रह किया कि वह इस पद को तभी स्वीकार करेंगे जब स्वयं वशिष्ठ उन्हें ब्रह्मऋषि से संबोधित करेंगे। देवताओं के निवेदन पर वशिष्ठ ने विश्वामित्र से कहा कि अब आप वास्तव में ही एक ब्रह्मऋषि हैं। इस प्रकार विश्वामित्र ने अपनी कठोर तपस्या और आत्मबल से एक राजा से ब्रह्मऋषि बनने तक का मार्ग पूरा किया। अपने काल में वो श्रेष्ठतम ऋषि थे और उनकी श्रेष्ठता इसी बात से जानी जा सकती है कि स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में जन्म लेकर विश्वामित्र से दीक्षा प्राप्त की और अपने जीवन में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बने। दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मबल, जीवन में आगे बढ़ने की ललक, अभय जैसे गुणों से विभूषित होने के कारण ही विश्वामित्र के व्यक्तित्व को आज भी भारतवर्ष की श्रेष्ठतम विभूतियों में गिना जाता है। इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे। उम्मीद है यह प्रस्तुति पसंद आई है। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।